हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम टेंस पे बात करेंगे। टेंस टेंस तो सब लोगों ने सुना ही होगा। टेंस एक बहुत ही चर्चित टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का। तो टेंस, जिसको हिंदी में काल कहते हैं, टेंस शब्द जो है वो ग्रीक नहीं, लैटिन। टेंस जो शब्द है इंग्लिश का, वो लैटिन शब्द टेम्पस से आया है, जिसका अर्थ है टाइम यानी समय। तो फ्रेंड्स, हम कुछ वाक्यों को देखते हैं। पहला वाक्य है, आई राइट ए लेटर। I wrote a letter। तीसरा वाक्य है, I will write a letter। फ्रेंड्स, हम ये तीन वाक्य देख रहे हैं यहाँ पे। तो पहला वाक्य जो है वो I write a letter। इसका हिंदी में अनुवाद हुआ कि मैं एक पत्र लिखता हूं। तो ये इस राइट जो है, राइट, ये इस सेंटेंस का वर्ब है। तो ये राइट जो है, जो वर्ब का एक फॉर्म है, वो प्रेजेंट टाइम को दिखाता है। प्रेजेंट टाइम को, वर्तमान काल में है ये। जैसे मैं पत्र लिखता हूं, इसका अर्थ है हिंदी में। तो मैं पत्र लिखता हूं, तो ये राइट जो है वो प्रेजेंट टाइम में हो रहा है। प्रेजेंट टाइम में यह वर्ब है। यह वर्ब प्रेजेंट टाइम में है। प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में यह क्रिया हो रही है। तो ये वर्ब राइट जो है वो प्रेजेंट टाइम में है। तो इस तरह के टेंस में, जो इस तरह का टेंस जिसमें वर्ब जो है, क्रिया जो है वो वर्तमान समय में घटित हो, उसको प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। वर्तमान समय में घटित हो तो उसको प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, इसको प्रेजेंट टेंस। अब दूसरा वाक्य जो है, आई रोट अ लेटर। आई रोट अ लेटर, इसका हिंदी में अनुवाद हुआ, मैंने एक पत्र लिखा। तो मैंने एक पत्र लिखा, तो ये जो लिखने का काम हुआ, ये भूतकाल में हुआ, बीते हुए समय में हुआ। मैंने पत्र लिखा, तो इसका जो वर्ब है, इसका जो एक्शन है, जो वर्ब है, वो भूतकाल में घटित हो रहा है। यानी यह पास्ट टाइम में घटित हो रहा है। पास्ट टाइम में घटित हो रहा है। पास्ट टाइम, भूतकाल में, बीते हुए समय में घटित हो रहा है। तो पास्ट टाइम में घटित हो रहा है। तो यह क्रिया जो है, यह क्रिया, रूट का यह फॉर्म जो है वो पास्ट टेंस में है। तो वह किसी वाक्य का क्रिया जब पास्ट टाइम में हो, बीते हुए समय में घटित हुई हो, तो उस टेंस को पास्ट टेंस बोलेंगे। अब तीसरे वाक्य पे हम गौर करते हैं, आई विल राइट अ लेटर। इसका हिंदी में अनुवाद हुआ, मैं एक पत्र लिखूंगा। तो मैं लिखूंगा यानी यह लिखने का काम भविष्य में करूंगा, फ्यूचर में करूंगा, आने वाले समय में करूंगा। तो ये इसका वर्ब जो है विल राइट, यह राइट का वह फॉर्म जो फ्यूचर टाइम में हो, यह फ्यूचर टाइम को डिनोट करता है। फ्यूचर टाइम को डिनोट करता है। राइट का यह फॉर्म विल राइट, यह फ्यूचर टाइम को डिनोट करता है। इसीलिए यह फ्यूचर टाइम में यह क्रिया हो रही है। यानी यह टेंस फ्यूचर टेंस है। यह टेंस फ्यूचर टेंस है। पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो फ्रेंड्स, ये जो टेंस है, जो काल है, उसके तीन काइंड्स हो गए, उसके तीन कैटेगरीज हो गए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो तीनों टेंस के हमने अलग अलग वाक्य देखे।
अब फ्रेंड्स मैं कुछ वाक्य लिखता हूं कि आई राइट, I am writing. I have written. I have been writing. ये प्रेजेंट टेंस जो हमने जो टेंस को क्लासिफाई किया तीन पार्ट में, तीन कैटेगरीज में, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो ये प्रेजेंट टेंस के जो चार, फिर प्रेजेंट टेंस को फर्दर हम लोग चार कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो ये पहला जो प्रेजेंट टेंस का कैटेगरी, जो पहला कैटेगरी है वो है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट या इसको प्रेजेंट इंडिफिनिट भी बोलते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट, इंडिफिनिट। दूसरा कैटेगरी जो है ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तीसरा जो कैटेगरी है वो है प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट। और चौथा जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्रेंड्स यहां हम देख रहे हैं, हमने प्रेजेंट टेंस के चार काइंड्स को लिया है, उसके जो चार काइंड्स है उसके अलग अलग सेंटेंसेस को लिया है। तो ये पहला जो काइंड है प्रेजेंट टेंस का, सिंपल प्रेजेंट, उसका एक सेंटेंस है आई राइट, सीधा मैं लिखता हूं। मैं लिखता हूं, जब मैं बोलता हूं कि मैं लिखता हूं आई राइट, तो इसमें सिर्फ क्या, इससे यह पता चलता है, इससे यह बोध होता है कि क्रिया जो है सिर्फ वर्तमान समय में घटित होता है, एक्शन जो है वो वर्तमान समय में घटित होता है, लेकिन उसके पूर्ण लेकिन वह क्रिया जो है वो पूर्ण हो गई या अभी अपूर्ण है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। तो पहला जो सिंपल प्रेजेंट है उससे यह बोध होता है कि क्रिया जो है या एक्शन जो है वो सिर्फ वर्तमान समय में घटित होता है, वह अभी पूर्ण हुआ है या नहीं हुआ इसके विषय में कोई जानकारी नहीं मिलती। अब दूसरा जो है आई एम राइटिंग, इसको जब हम बोलते हैं तो इसका हिंदी अनुवाद होता है मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ। तो जब मैं ये बोलता हूँ कि आई एम राइटिंग यानी मैं लिख रहा हूँ, तो यह पता चल रहा है कि कार्य अभी जारी है, कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, अभी बात करते वक्त कार्य जारी है। तो ये दूसरा जो टाइप ऑफ सेंटेंस है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, यह दिखाता है, यह बताता है कि अभी कार्य जारी है, पूर्ण नहीं हुआ है। अब तीसरे वाक्य को देखिए, तीसरा वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट का जो है आई हैव रिटन। जब मैं ये, इसका हिंदी में अर्थ हुआ कि मैंने पत्र लिख लिया है या मैं पत्र लिख चुका हूं। तो इसमें यह सेंटेंस यह बताता है कि जो एक्शन जो है, जो क्रिया जो है वह अभी अभी पूर्ण हुआ है या बात करते समय पूर्ण है, जो बात मैं अभी बोल रहा हूं उस समय पूर्ण है या अभी अभी थोड़ी देर पहले पूर्ण हुआ है। तो ये बताता है। अब चौथा जो काइंड है ये बताता है कि आई हैव बीन राइटिंग, इसका हिंदी में अनुवाद होगा कि मैं पत्र लिखता रहा हूं। तो इसमें भी अभी कार्य जो है अभी जारी है, जब यह कार्य बोलते वक्त अभी यह कार्य जो है अभी समाप्त पूर्ण नहीं हुआ है, इसमें भी कार्य जारी है, यही पता चल रहा है इस वाक्य से। तो फ्रेंड्स हमने
अभी तक जो हमने टेंस पर बातें की उसमें दो बातों पे हमने गौर किया, दो बातों पे गौर करें। उसमें पहला जो बात यह है कि टेंस जो है यह जो किसी भी कार्य का, किसी भी घटना का, कार्य या घटना का इस समय को सूचित करता है। वो तो करता ही है, समय को तो दिखा ही रहा है। लेकिन एक चीज जो दूसरी बात यह है कि ये टेंस जो है वो समय, जो कार्य अथवा घटना के समय को तो सूचित करता ही है, साथ में उसके दशा को भी सूचित करता है। उस कार्य या घटना के दशा को भी सूचित करना है कि वह अभी पूर्ण हुआ है कि नहीं हुआ है, वह पूर्ण हो चुका है कि जारी है कि अभी अभी समाप्त हुआ है, ये सब जो हमने अभी देखा। तो ये इट टेल्स तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, टेल्स अबाउट द टाइम ऑफ एन एक्शन as well as it denotes the state of an action also। यह किसी कार्य या घटना के दशा को यानी स्टेट को भी बताता है, जैसा कि हमने अभी देखा। तो टेंस की परिभाषा हो गई कि टेंस क्रिया का वह रूप है जो किसी कार्य या घटना के समय को तो सूचित करता ही है, साथ ही साथ उसके दशा को यानी स्टेट को भी सूचित करता है।